हरिओम तत्सत। यह मीन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में रोग एवं शत्रु के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में विराजमान है, नीच राशि में विराजमान है एवं इस पर शनि की दृष्टि, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी के क्षेत्र में भी परेशानी होती है और पेट के सबसे निचले भाग में या कुल्हा वाले जो भाग होते हैं वहां पर भी कठिनाई एवं परेशानी या समस्या होने की संभावना रहती है। यहाँ से सूर्य द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है और चंद्रमा पर राहु केतु या शनि की कोई दृष्टि नहीं है। और परंतु चंद्रमा देखिए एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। देखिए 0-1 अंश के बिल्कुल कमजोर हैं। पंचमेश जो चंद्रमा है बिल्कुल कमजोर हैं और इसके दोनों तरफ कोई भी शुभ ग्रह भी नहीं है, जिसके कारण और भी कमजोर माने जाएंगे। तो इसका पहले फलादेश देखते हैं। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और यदि दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा तो बिल्कुल कमजोर है तो इसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। और चंद्रमा यदि कमजोर होते हैं तो बचपन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है, जीवन में उन्नति भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मोती धारण करना अत्यंत आवश्यक है, जल्द से जल्द। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं। और मंगल कहाँ चले गए? अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव में मंगल चले गए और यह दो अंश के, मतलब भाग्य भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में चले गए और बिल्कुल कमजोर है। जिस प्रकार शनि की दृष्टि सूर्य पर है इसी प्रकार मंगल पर भी दृष्टि है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। अब मंगल यहाँ से अगर देखेंगे शनि पर तो फिर यहाँ पर शनि को मंगल पीड़ित कर रहे हैं, यानी शनि मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं। तो मंगल जब शनि को देखेंगे यहाँ पे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि शनि यहाँ नहीं होते तो आमदनी का अच्छा योग बनता, परंतु यदि शनि यहाँ है तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से मंगल खुद के घर में देख रहे हैं तो कुछ सामान्य धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल तो पहले ही कमजोर है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ मंगल का रत्न धारण करने में भी परेशानी है, क्योंकि मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें और जो उपाय आपको कुंडली में बताए गए हैं वह सब उपाय किया जा सकता है। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी, यानी पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी हैं और बुध सप्तम भाव में खुद के घर में विराजमान है। यहाँ देखिए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से बुध लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए कि बुध जो है चलित कुंडली में अष्टम भाव में आ गए, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मतलब एक भाव आगे चले गए। तो यहाँ के अनुसार तो बुध तो अच्छा फल दे रहे हैं, माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है, परंतु चलित कुंडली में आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु माता भूमि भवन पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए चलित कुंडली को भी मान के बुध से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना आवश्यक है। गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और बैठे हुए हैं एकादश भाव में नीच राशि में, परंतु गुरु 5 अंश से ऊपर है और शनि भी यहाँ पे स्व राशि में विराजमान, इसलिए नीचे नहीं माने जाएंगे। तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से पंचम भाव में तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने से पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु गुरु यहाँ पर बिल्कुल कमजोर है, अतः पुखराज धारण करना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में
तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, यानी शुक्र को अकारक माना जाता है, मतलब जितना कमजोर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो शुक्र यहाँ देखिए भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं अकारक होकर इस कुंडली के अनुसार। तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। जहाँ से दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु चलित कुंडली में शुक्र भी यहाँ आ गए हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र का आपको मंत्र जाप नहीं करना है, इसको प्रबल नहीं करना है, इससे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। शनि देखिए यहाँ पर स्वराशि में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि मंगल की दृष्टि शनि पर है, जिसके कारण कठिनाई एवं परेशानी होती है। हालांकि मंगल 2 अंश के हैं, यह 13 अंश के हैं और दूरी भी ज़्यादा है और कमजोर भी है, तो इसलिए परंतु जब इसको ज़्यादा प्रबल करेंगे तो फिर यहाँ परेशानी होगी। इसलिए इन दोनों को समझ कर ही उपाय करना है जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं। यहाँ से शनि लग्न में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, जीवन में कुछ आलस्य भी बना रहता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि सूर्य पर दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु यहाँ पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और यहाँ से राहु यदि एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं शनि और गुरु के ऊपर, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, आमदनी, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि गुरु जो है वो लग्नेश भी हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं। और गुरु पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, आमदनी में तो परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। केतु यहाँ विराजमान है तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धर्म का पालन तो ठीक से करते हैं, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे फलादेश और आपकी कुंडली में विस्तार से सब बताए गए हैं। अब मुख्य निष्कर्ष क्या निकला, आपको मोती और पुखराज, सबसे पहले ये 2 रत्न आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम धारण करना है। और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, राहु केतु शनि का रत्न धारण नहीं करना है और सूर्य को जल अर्पित करना है। तो यह सब आप समझकर कुंडली का फलादेश देखकर उपाय करें। हरिओम तत्सत।